हेलो फ्रेंड्स, दिस इज यश जेठवा। वेलकम बैक टू अवर मैथ टॉक्स। आज हम एवरेज चैप्टर से कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं, तो विदाउट गेटिंग डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। हमें पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू 60, 65, 65, 70, 70, 70, 70, 82, 85, 90, 95, 95, 100, 160, 160, which of the following statements are true? हमें मोड, मीडियन और मीन के बारे में इसका आइडिया लगाना है, तो उसके रिलेटेड थियरी भी हम साथ साथ डिस्कस कर लेंगे। हम पहले तो क्या देखेंगे, मीन किसे बोलते हैं। मीन किसे बोलते हैं? अगर मैं यहाँ पे लिखूँ मीन, अगर हमारी 3 वैल्यू दी गई है, सपोज ए, बी एंड सी, तो इसका मीन अगर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इन तीनों वैल्यू को ऐड कर देंगे, यानी कि a प्लस बी प्लस सी बाय 3 कर देंगे। ऐसे ही अगर हमें 4 वैल्यू दी गई हो, क्या दी गई हो, a, b, c एंड d, तो इसका मीन अगर हमें निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे, ये चारों वैल्यू को ऐड कर देंगे और अपॉन 4 कर देंगे, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन 4। ओके, तो इस प्रकार से हम मीन निकाल सकते हैं। तो हमें क्या ऑब्जर्वेशन दिया गया है, इसका मीन निकालना हो तो हम क्या करेंगे, ये सारी की सारी जो वैल्यू है उसका सम करेंगे और जितनी वैल्यू है वो हम नंबर डिवाइड कर देंगे। ओके, तो अगर हमें इस चीज़ का मीन निकालना हो तो हम पहले तो ये गिन लेते हैं कि ये कितने नंबर है। यहाँ से गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो हमारे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, यहाँ पे अगर मीन निकाले तो मीन इक्वल्स टू, डिवाइडर में क्या आएगा, 15 आएगा। और अगर ये सारी की सारी वैल्यू का सम निकाले तो वो हम टर्म बाय टर्म निकालते हैं, जितने जितने सेम सेम है उसको ऐड करें तो ये 65 और 65 कितना होता है, यहाँ पहले तो हम 60 लिख लेते हैं, 60 प्लस, यहाँ पे देखें तो 65 प्लस 65 वो कितना होता है, 130 होता है। यहाँ पे लिखो 130 प्लस, यहाँ पे 70 कितनी बार है, 4 बार है, तो यहाँ पे 4 बार ऐड करेंगे, 7 इंटू 4 28, तो 280 ये हो जाएगा। फिर क्या है 82, 82 को एज इट इज रहने देते हैं, प्लस 82 भी आ गया, 85 भी, और 90 को ये भी ऐसे ही रहने देते हैं, 85 प्लस 90। ओके, प्लस 95 2 टाइम्स है तो उसे ऐड कर लेते हैं, 95 प्लस 95 180 प्लस 10 यानी कि 190 आएगा ये, प्लस यहाँ पे 100 को एज इट इज रहने देते हैं। एक काम करते हैं, तीनों को ऐड कर देते हैं, 160 प्लस 160 320 प्लस 100 यानी कि 420। अभी ये सारी की सारी वैल्यू को हमें ऐड करना है, तो वो हम कैसे करेंगे, पहले अगर हमें क्या करना होता है, अगर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बन रहा हो जैसे कि हमें 100 के मल्टीपल में वैल्यू मिल जाए, देखिए आप यहाँ पे 280 है और 420 है, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो पहले तो ये 300 बन जाएगा, 300 प्लस 400 700 हो जाएगा। ऐसे ही हमें ढूंढना होगा और कोई है, ये हम सम करने की टेक्निक आपको सिखा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे कैलकुलेटर नहीं दिया जाता है। ओके, तो यहाँ पे और कैसे ऐड कर सकते हैं, ये दोनों को ऐड कर लेते हैं। पहले तो 100 प्लस 100 200, और यहाँ पे 320 प्लस 320, ये दोनों को ऐड करने पर आप वेरीफाई कर लीजिए क्या 320 आ रहा है, 0 2 और 3। ओके, ये हो गया। ये तो ये चारों वैल्यू को हम कैंसिल कर देते हैं। अभी क्या क्या बचा है, ये सब बचा है, तो चलिए ये दोनों को ऐड कर लेते हैं। 60 प्लस 90 वो क्या आता है, 60 प्लस 40 100 हो जाता है और 150 आ जाएगा, तो 150 ये प्लस ये दोनों ही बचे हैं, तो 80 प्लस 80 160 और 160 प्लस 7 यानी कि 167। तो ये सारी वैल्यू आ गई। अभी हमें और रिड्यूस करना होगा, तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे 700 है और 300 है, हम ऊपर की वैल्यू ऐसे ही रहने देते हैं, ये सारे के सारे पहले ऐसे ही ऐड कर लेते
100 के मल्टीप्लस ऐड कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे 700, 300 एंड 100, तो 1100 प्लस 100 यानी कि 1200 इतना हुआ। अभी क्या करेंगे, 20 प्लस 50 70 और 67, 70 और 67 कितना होता है, 70 प्लस 67, तो 7 और 7 प्लस 6, ओके 137, तो 137 और ऐड करना होगा यहाँ पे, तो 7331, तो ये हमारा टोटल सम आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 1337 डिवाइडेड बाई 15 होगा, वो हमारा मीन आ जाएगा। तो चलिए इसे डिवाइड करते हैं। ये क्या है, 1337 डिवाइडेड बाई 15, तो पहले तो कितना भाग लगेगा, 15 इंटू 8 120 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, 10 प्लस 3 यानी कि 13, और यहाँ पे 7 ऐसे नीचे ले लेंगे। यहाँ पे क्या आएगा, 9 आएगा, 135, यहाँ पे 2 बच जाएगा, और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, और हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। तो कुल मिला के हमारा मीन जो आएगा वो क्या आएगा, मीन इक्वल्स टू 89.1। तो इसे हम बॉक्स में लिख लेते हैं। ओके, अभी मीडियन और मोड निकालना है। मीडियन और मोड को कैसे निकालेंगे वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। ओके, चलिए। ओके, तो अगर हमें यहाँ पे मीडियन निकालना होगा तो वो कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। मीडियन, ओके, मीडियन को निकालने के लिए हमें तो पहले जो भी गिवन ऑब्जर्वेशन दिया गया होता है उसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना होता है। ओके, तो हमें तो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में ही दिया गया है। तो मीडियन की वैल्यू क्या होती है कि ये जो ऑब्जर्वेशन है, सारे के सारे ऑब्जर्वेशन यहाँ से लेके यहाँ तक के है, ओके, उसका हमें बीच की वैल्यू लेनी है। तो पहले तो हमारे पास टोटल कितने नंबर है, 50 नंबर है। 50 को बीच की वैल्यू लेने के लिए कौन सा नंबर चूज करेंगे, अगर 8th नंबर चूज करेंगे तो उसके आगे भी 7 नंबर रहेंगे और उसके पीछे भी 7 नंबर रहेंगे। तो 8th नंबर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। तो यहाँ से हम गिनने का शुरू करें, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो 82 है वो हमारा मीडियन हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से हम मीडियन को ढूंढते हैं। हमारा मीडियन क्या हो गया, 82। अभी अब अगर हमें मोड को ढूंढना होता है तो मोड को किसे मोड बोलते हैं, हमें जो गिवन ऑब्जर्वेशन है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बार जो चीज़ अक्कर करेगी उसको हम मोड बोलते हैं। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 65 है वो कितनी बार है, 2 टाइम्स है। 70 है वो 4 टाइम है। 95 है वो 2 टाइम्स है, और 160 भी 2 टाइम्स है। तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा चीज़ अक्कर किया, 70। तो हमारा जो मोड है वो क्या हो जाएगा, मोड इक्वल्स टू 70, ये आ जाएगा। तो हमें तीनों चीज़ मिल गई। पहले तो हमने मीन निकाला जो कि क्या आया था हमारा 89.1। ओके, हमारा मीन क्या आया, 89.1। ओके, अभी हमें क्या पूछा गया है, हमें लेस देन ऑर्डर में इसको सेट करना है। तो लेस देन यानी कि सबसे छोटा पहले आएगा, यानी कि मोड इज लेस देन, दूसरा वाला कौन सा होगा, मीडियन होगा, और सबसे बड़ा कौन सा है, मीन। मोड मीडियन मीन, ऐसा आंसर है वो सही हो जाएगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द एवरेज रेनफॉल over a given place during the 3-year period of 2003 to 2005 was 65 cm.
During the 3-year period 2002 to 2004, the average rainfall was 63 cm. The actual rainfall during 2005 was 60 cm. What was the rainfall in 2002? ओके, तो इसे हम कैसे डील करेंगे? पहले तो हम ईयर वाइज रेनफॉल को किसी एक अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं. सपोज कि हम देखते हैं कि अगर 2003 में जो रेन हुआ है उसे हम R1 से डिनोट कर देते हैं. 2004 में जो रेनफॉल हुआ है वो R2 से डिनोट करते हैं और 2005 में जो रेनफॉल हुआ है उसे हम R3 से डिनोट करते हैं. सिमिलरली यहाँ पे 2002 to 4 है. 2002 इसका जो रेनफॉल है वो हम R4 से डिनोट करते हैं और 2003 और 4 का तो हमने ऑलरेडी डिनोट किया हुआ है. 3 का ये है और 4 का ये है. ओके, और हमें एक चीज़ और दी गई है कि भाई द एक्चुअल रेनफॉल ड्यूरिंग 2005 वो 60 cm. ओके, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, R3 की जो वैल्यू है वो 60 cm रेनफॉल दे दिया गया है. और इसे आगे हम कैसे प्रोसीड करेंगे, पहले से अभी देखते हैं कि द एवरेज रेनफॉल ओवर अ गिवन प्लेस ड्यूरिंग द 3-year पीरियड 2003 to 2005 वो 65 cm. ओके, तो 3 से 5 के बीच जो रेनफॉल हुआ वो 65 cm था. ओके, तो 2003 से हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 2003 का R1 प्लस R2 ऑफ 2004 एंड R3 की जगह हम क्या लिखेंगे, 60. ओके, 60 यहाँ पे एवरेज निकाल रहे हैं, यानी कि जितने नंबर होंगे उससे हम 3 से डिनोट करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे और वो जो हमें दिया गया है वो कितना है, 65 cm. ओके, तो पहले हम ये R1 प्लस R2 का अगर सम निकाले तो वो क्या आएगा, R1 प्लस R2 इक्वल्स टू 65 इंटू 3. यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और ये इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा. ओके, तो 65 इंटू 3 कितना होगा, 60 इंटू 3 180 प्लस 5 इंटू 3 15 माइनस 60. ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 195 माइनस 60. तो 195 माइनस 60 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. R1 प्लस R2 की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 195 माइनस 60. तो वो कितना होता है, 531. तो R1 प्लस R2 की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, 135. इसे हम नंबर 1 दे देते हैं. ओके, अभी आगे क्या बोला गया है, ड्यूरिंग द 3-year पीरियड 2002 to 4 द एवरेज रेनफॉल वॉज 63 cm. यानी कि 2002, 3 और 4, यानी कि अल्टीमेटली हमें क्या दिया गया है कि भाई R4 प्लस R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई 3 जो है वो कितना मिल रहा है हमें, 63 cm. ओके, तो यहाँ पे जो वैल्यू हमें पता है, यानी कि R1 प्लस R2 हमें क्या मिल गया, 135. तो इसे हम यहाँ पे पुट करेंगे, R4 प्लस 135 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 63. तो इसको 63 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, R4 प्लस 135 इक्वल्स टू 63 इंटू 3 वो कितना होगा, 3 इंटू 3 9 और 6 इंटू 3 18. ओके, 189 में से 135 को माइनस कर देंगे तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा, क्योंकि R4 ही तो हमें पूछा है. R4 का वैल्यू यानी कि 2002 का रेनफॉल तो वही हमें पूछा है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, 189 माइनस 135. तो वो क्या आएगा, 9 माइनस 5 4, यहाँ पे 8 माइनस 3 5 और 0, 54 cm. ओके, तो C इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर. आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं.
थर्ड क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, द एवरेज एज ऑफ ए बी एंड सी whose ages are in integers x, y, z respectively, x less than or equals to y less than or equals to z is 30 if the age of b is exactly 5 more than that of a, what is the minimum possible value of z? यहाँ पे हम पर्सन डिनोट करेंगे, पर्सन, और नीचे हम एज डिनोट करेंगे। ओके, तो पर्सन ए है, उसकी एज हमें x दी गई है, b है, उसकी एज हमें y दी गई है, और c है, उसकी एज हमें z दी गई है, और बोला गया है कि x लेस देन और इक्वल्स टू y लेस देन और इक्वल्स टू z, और ये जो तीनों है वो इंटीजर वैल्यू है। ओके, अभी आगे क्या दिया गया है, द एवरेज एज ऑफ ए बी सी है, उसका 30 है। ओके, ये तीनों की जो एज है उसका एवरेज 30 है, यानी कि अल्टीमेटली हमें क्या करना होगा, x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि ए की एज प्लस बी की एज प्लस सी की एज, 3 पर्सन है तो एवरेज निकालने के लिए 3 से डिवाइड करना होगा, डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू हमें क्या दिया गया है, 30। अल्टीमेटली इससे हमें क्या मिलेगा, x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 90 आना चाहिए। ओके, इफ द एज ऑफ b इज एग्जैक्टली 5 मोर देन दैट ऑफ a, यानी कि यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, एवरेज ऑफ b क्या है, y है, उसे क्या दिया गया है कि उसकी जो एज है वो a की एज से 5 ईयर ज़्यादा है, यानी कि x प्लस 5 है। तो हमें जहाँ भी y दिखे वहाँ पे हम क्या पुट कर सकते हैं, x प्लस 5। तो ये इक्वेशन अगर मैं इक्वेशन 1 डिनोट करूँ तो बाई 1 हम क्या लिख सकते हैं, बाई 1 x प्लस y है, उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 5 प्लस z इक्वल्स टू 90। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस एक्स 2x प्लस z प्लस 5 को अगर इस साइड ले आए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 85 आ जाएगा। तो ये जो चीज़ है वो 85 होनी चाहिए। अभी ये जो इक्वेशन है वो इसको 2 डिनोट करें तो ये जो एक इक्वेशन है और 2 अननोन है तो वो कभी सोल्व नहीं हो सकती। तो इसे सोल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, ऑप्शंस का सहारा लेना होगा। अभी पूछा क्या गया है, व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ z, यानी कि c की जो एज है उसकी मिनिमम क्या पॉसिबिलिटी है। तो अभी इसको हम ऑप्शन की मदद से कैसे सोल्व करेंगे, मिनिमम से ही ट्राई करेंगे। तो ये चारों में से मिनिमम क्या है, 31। तो 31 को यहाँ पे z पुट करके देखते हैं कि क्या ये जो ये क्राइटेरिया है वो उसको सेटिस्फाई कर पा रहा है या नहीं। ओके, तो अगर हम z की जगह 31 रखें तो वो क्या आएगा, 31 इक्वल्स टू 85 आ जाएगा। तो 2x है वो क्या आ जाएगा, 5 माइनस 1 4 और 8 माइनस 3 5, यानी कि x की जो वैल्यू है वो 27 आ जाएगी। तो x की 27 आ गई, x की 27 आ गई, तो y की क्या आ जाएगी, 27 प्लस 5 यानी कि 32, और z की अल्टीमेटली हमने क्या अज्यूम की थी, 31। तो अगर आप देखोगे कि भाई ये जो क्राइटेरिया है x की सबसे कम होनी चाहिए, y की उससे ज़्यादा होनी चाहिए, यहाँ तक तो सही है, पर ये z की एज है वो y की एज से कम हो गई, तो ऐसा नहीं है, इसकी एज सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। तो z इक्वल्स टू 31 तो पॉसिबल नहीं है। अभी इससे बड़ा नंबर हम देख लेते हैं, वो क्या है, 33 है। तो अभी हम z की जगह क्या रखेंगे, 33। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ओके, अगर हम z इक्वल्स टू 33 रखें तो हमें क्या मिलेगा, 2x प्लस 33 इक्वल्स टू 85। तो अगर 2x इक्वल्स टू यहाँ पे 33 ये साइड ले आएंगे, 5 माइनस 3 2 और 8 माइनस 3 5, तो x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 26 मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम फिर से पुट करें तो x की वैल्यू 26, y की वैल्यू जो है वो 26 प्लस 5 आएगी यानी कि 31 आएगी, और z की वैल्यू हमने क्या इस बार एज्यूम की थी, 33।
तो क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर गया, ये इससे ग्रेटर लेस देन होनी चाहिए और ये इससे लेस देन होनी चाहिए, तो सब सेटिस्फाई हो गया। हमारा यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी। बी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, अ फ्यूल स्टेशन सोल्ड डीजल कॉस्टिंग Rs 15,000 to 150 person on a day. If the lower limit of the sale to a person is Rs 50, what is the maximum amount in rupees for which one person could have purchased diesel on that day? Okay, हमें क्या दिया गया है कि एक दिन में जो फ्यूल स्टेशन है, फ्यूल स्टेशन वो कितने रुपए का डीजल सेल करता है, 50,000। ओके ओके, और क्या दिया गया है कि उस दिन है उसने 150% को सेल किया, 150% को सेल किया, और जो एक पर्सन है वो मिनिमम कितने रुपए का ले सकता है, 50 रुपीज का। तो उस दिन उसने हाईएस्ट जो सेल किया होगा कि एक पर्सन हाईएस्ट कितना ले जा सकता है, वो हमें ढूंढना है। तो अगर एक पर्सन का हाईएस्ट ले जाना है तो हमें बाकी के जो 149 पर्सन है उसको हम लोएस्ट प्राइस का पेट्रोल या डीजल सेल करें तो एक पर्सन है उसका हाईएस्ट आ जाएगा। तो सपोज हमने 149 पर्सन है उसको कितने का डीजल सेल किया, 50 रुपीज़ का, यानी कि मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है उसको हम सेल करते हैं। ओके, तो ये पहले तो हम मल्टीप्लिकेशन निकाल लेते हैं, या तो हम ऐसे निकाल सकते हैं 149 इंटू 5, 9 इंटू 5 45, और 2 और यहाँ पे 7, और यहाँ पे हम 0 को ऐड कर देंगे ये वाला। ओके, 7450, यानी कि 149% को हमने 7450 का डीजल सेल कर दिया। अभी एक पर्सन बचेगा, उसने कितने का लिया होगा, जो भी लिया होगा वो हाईएस्ट लिया होगा, क्योंकि बाकी के जो 149% है उसको हमने मिनिमम वैल्यू वाला डीजल सेल कर दिया है, और एक पर्सन है उसको हम हाईएस्ट वैल्यू तक ले जा सके। ओके, तो इसको हमें देखने के लिए क्या करना होगा, जो 15,000 है उसमें से 7450 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। 15,000 माइनस 7450, 0 माइनस 0 0, यहाँ पे हम क्या करते हैं 4 9 10 5 5 और यहाँ पे 7। ओके, तो एक पर्सन है उसको हमने मैक्सिमम कितना सेल कर सकते हैं, 7550। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है, आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। हमें क्या दिया गया है कि 15,000 का टोटल हमें डीजल सेल करना है, और उस दिन जो आए हुए लोग हैं वो 150 लोग हैं, और एक पर्सन के हमें मैक्सिमम सोल्ड की वैल्यू ढूंढनी है। तो अगर हम 149 पर्सन है उसको मिनिमम दे दे, यानी कि हमें मिनिमम कोई भी पेट्रोल पंप से डीजल जो है वो 50 रुपये का मिनिमम ले सकता है, उससे कम का नहीं ले सकता। ओके, तो क्या होगा, अगर हम 149 पर्सन है उसको मिनिमम वैल्यू का डीजल असाइन कर दे, यानी कि 50 रुपीज़ का, तो एक पर्सन है उसका जो डीजल लेने की कैपेसिटी है वो हाईएस्ट हो जाएगी। तो हमने क्या किया कि जो 149 पर्सन्स थे उसको 50 का डीजल दे दिएगा, जो कि हमें सब मिल गया था ये वाला 7450, और टोटल उस दिन कितने का डीजल बिका, 15,000। तो 15,000 में से जो 149 है वो पीपल का जो है वो डीजल हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, और हमें जो बाकी की रकम मिली वो एक पर्सन का डीजल लेने की रुपए की वैल्यू मिल गई। ओके, ताकि वो जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम वैल्यू होगी, क्योंकि हमने बाकी के जो लोग थे उसको हमने मिनिमम प्राइस में डीजल बेच दिया होगा। ओके,
आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है? अ बर्ड फ्लाइज अलोंग द three sides of a field in the shape of an equilateral triangle at speeds of 2, 4 and 8 km per hour respectively. The average speed of bird is A 24 by 7 km per hour, 14 by 3 km per hour, 22 by 7 km per hour and 4 km per hour. ओके, तो हमें क्या दिया गया है? एक तो जो बर्ड है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक शेप जो है उसमें मूव कर रहा है। ओके, एक जो फील्ड है हमारी वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सपोज लाइक दिस। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या मीनिंग होता है कि उसकी जो तीनों साइड है उसकी जो लेंथ होगी वो सेम होगी। अगर हम इसकी जो लेंथ है उसको x किलोमीटर अज्यूम कर ले तो ये भी x किलोमीटर होगी और ये भी x किलोमीटर होगी। किसी भी चीज़ की अगर हमें एवरेज निकालनी हो तो वो क्या होगी? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय क्या होगा? टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमारा यहाँ पे क्या होने वाला है वो तो हमें पता ही है कि ये जो फील्ड है वो उसका तीनों साइड को कवर करेगा। तो वो कितना होगा? x प्लस एक्स यानी कि 3x होगा। पर ये टाइम कितना होगा वो हमें खास तो निकालना है। हमें 3 अलग अलग स्पीड दी गई है तो हम पहले सपोज करते हैं कि ये जो फील्ड की ये साइड है उसको ट्रैवल करते समय जो बर्ड की स्पीड है वो कितनी है? 2 किलोमीटर पर आवर। यानी कि वो बर्ड जो है वो 1 आवर में 2 किलोमीटर ट्रैवल करेगा। तो 1 किलोमीटर है उसको ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो x बाई 2 और ओके, यानी कि ये जो स्पीड है सपोज ये साइड है, कोई फील्ड की ये साइड है, हमें 3 अलग अलग स्पीड दी गई है 3 अलग अलग साइड के लिए। ओके, तो हमने क्या सपोज किया कि ये वाली जो साइड है वहाँ पे बर्ड अगर ट्रैवल करता है तो उसकी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर है। 2 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या हो गया कि 1 घंटे में वो जो बर्ड है वो 2 किलोमीटर ट्रैवल करेगा। ओके, तो 1 किलोमीटर हमारा टोटल डिस्टेंस है तो उसे ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा? तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये डिवाइड हो जाएगा। तो पहला जो टाइम है वो हमें क्या मिल गया? x बाई 2। ऐसे ही अगर हम ये जो फील्ड की साइड है उसको ट्रैवल करने में हम क्या ले लेते हैं कि भाई ये जो है वो 4 किलोमीटर पर आवर वाली स्पीड से उड़ रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम ऐसे ही चेंज कर सकते हैं कि उसको 1 आवर में वो कितना अभी ट्रैवल करेगा? 4 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो ये फिर से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, यानी कि x बाई 4। सिमिलरली यहाँ पे जो बर्ड की स्पीड है वो क्या होगी? 8 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? x बाई 8 हो जाएगा। अभी अगर आप x को कॉमन लेके कैंसिल कर दो तो वो कैंसिल हो सकता है आराम से, तो x से ये सब x कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बच गया है? 3/1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। अगर इस तीनों का एलसीएम अगर निकाले तो हमें वो क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। अगर आप नॉन मैथ बैकग्राउंड से हो तो मैं आपको एलसीएम निकाल के भी दिखाता हूँ कि वो हम कैसे निकालते हैं। 2, 4 एंड 8। ओके, ऐसे हमें लिखना होता है और यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा 8। अगेन 2 लिखना होता है, 1 1 और 2 2 ज़ा 4। यहाँ पे अगेन 2 लिखना होता है, 1 1 और 2। तो ये तीनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो एलसीएम आता है। करेक्ट, तो हमें 8 एलसीएम मिल गया।
तो इसको हम मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके वो ऊपर चला जाएगा। चलिए मैं पूरा स्टेप ही लिख देता हूँ। अगर हमने यहाँ पे 8 को पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे ये सारी चीज़ से 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, ओके, ऐसे करें और यहाँ पे डिवाइड भी करना होगा 8 से, ओके। तो ये जो 8 नीचे है, तो ये जो 8 है वो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होगा, तो वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। वो क्या हो जाएगा 3 × 8। और यहाँ पे अगर ये 8 को हम मल्टीप्लाई कर दे तो वो क्या आ जाएगा 2 × 4 प्लस 4। यहाँ पे जो 4 है यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। अल्टीमेटली हमें क्या मिल गया 8 × 3 24 डिवाइडेड बाई 4 + 2 + 1 यहाँ पे 7 km/h। तो हमारा आंसर क्या आ गया है 24.7 km/h। तो सी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर, ओके। आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, द एवरेज स्टाफ सैलरी ऑफ अ कंपनी इज 8,000। A new guard and a new manager are recruited with salaries of 5,000 and 20,000 respectively. What is the current staff strength if the new average salary is 4,000 more than that of a guard? ये मतलब क्वेश्चन को आपको एक बार में समझ नहीं आया हो तो दूसरी बार रीड करिए। चलिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। सपोज कंपनी के पास के एम्प्लॉय है इनिशियली, ओके, 1 से लेके के तक के एम्प्लॉय है। वो सारे के सारे एम्प्लॉय की सैलरी जो है वो रिस्पेक्टिवली क्या है, x1 है, x2 है और अप टू xk है। हमने पहला का सेंटेंस क्या दिया गया है, द एवरेज स्टाफ सैलरी ऑफ अ कंपनी इज 8,000, यानी कि अल्टीमेटली हमें क्या दिया गया है x1 प्लस x2 प्लस and so on xk divided by k equals to 8,000, ओके। आई होप आपको ये पहला सेंटेंस समझ में आया होगा। वो क्या है, द एवरेज स्टाफ सैलरी ऑफ कंपनी इज 8,000। पहले तो हमने सपोज किया कि जो कंपनी है उसमें के एम्प्लॉय काम कर रहा है और उसकी जो सैलरीज है वो क्या है, पहले एम्प्लॉय की x1 है, दूसरे एम्प्लॉय की x2 है और केथ एम्प्लॉय की xk है। तो वो सारी की सारी जो सैलरीज है उसका सम किया और उसका जो टोटल नंबर है k उसको यहाँ पे डिवाइड किया और वो जो हो गया वो मीन हो गया, यानी कि एवरेज हो गया। वो कितना है 8,000 है, ओके। आगे क्या दिया गया है, अ न्यू गार्ड एंड अ न्यू मैनेजर आर रिक्रूटेड विथ सैलरीज 5,000 and 20,000 रिस्पेक्टिवली, ओके। सपोज गार्ड का हम नाम देते हैं जी और दूसरा क्या है मैनेजर, उसको हम नाम दे देते हैं एम। तो उसकी हम अगर हम सैलरी को हमें डिनोट करना है तो वो कैसे डिनोट करेंगे, एक्स जी से हम गार्ड की सैलरी को डिनोट करेंगे जो कि हमें कितनी दी गई है 5,000 एंड एक्स एम से हम मैनेजर की सैलरी डिनोट करें तो वो हमें कितनी दी गई है 20,000, ओके, 20,000। अभी आगे क्या दिया गया है, व्हाट इज द करंट स्टाफ स्ट्रेंथ इफ द न्यू एवरेज सैलरी इज 4,000 मोर देन दैट ऑफ गार्ड। अभी जो न्यू एवरेज सैलरी निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, पहले तो यहाँ पे जो के पर्सन थे अभी k + 2 हो जाएंगे। क्यों k + 2 हो जाएगा, क्योंकि ये गार्ड भी एंड हो गए और ये जो मैनेजर है, ये गार्ड और ये मैनेजर ये दोनों ऐड हो गए। तो उसके अगर हम एवरेज सैलरी पहले तो निकाले तो वो कैसे निकालेंगे, पहले x1 प्लस x2 प्लस अप टू सो ऑन xk, तो एज इट इज है। अभी जो सैलरी ऑफ गार्ड है वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगी, xg प्लस xm ये दोनों ऐड होगी। और जो डिवाइड पहले किससे कर रहे थे, k से कर रहे थे, अभी कितने परसेंट हो गए, ये k है और ये k और ये दो अलग से है, तो टोटल डिवाइड हमें किससे करना होगा k + 2 से। तो इसका नया जो एवरेज सैलरी है वो कितना दिया गया है
4000 मोर देन दैट ऑफ गार्ड, यानी कि हमने जो नया गार्ड लिया और उसकी जो सैलरी है उसके 4000 ज़्यादा है, यानी कि गार्ड की सैलरी हमने कितनी दी गई है, 5000 दी गई है। तो अभी नई जो सैलरी है वो 5000 प्लस 4000 यानी कि 9000 होगी। ओके, 9000 हमें गार्ड की यहाँ पे एवरेज सैलरी मिलेगी, सॉरी नई एवरेज सैलरी है वो 9000 मिलेगी। अल्टीमेटली हमें ढूंढना क्या है, व्हाट इज द करंट स्टाफ स्ट्रेंथ, हमें करंट स्टाफ की जो स्ट्रेंथ है वो निकालनी है। यानी कि अगर हम के की वैल्यू पता कर ले और उसमें ये जो नया 2 है वो ऐड कर ले, क्योंकि इनिशियली हमारे पास के पर्सन थे, अभी 2 नए आ गए हैं, तो अल्टीमेटली हमारा एम है कि हम के फाइंड कर ले और के से हम क्या कह सकेंगे, के प्लस 2 से हम करंट स्टाफ का जो स्ट्रेंथ है उसे हम कह सकेंगे। ओके, तो उसे निकालने के लिए हम कौन सा रास्ता लेंगे, यहाँ पे ये जो x1 प्लस x2 प्लस एक्स के है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में के है उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अल्टीमेटली हमें क्या इक्वेशन मिल जाएगी, x1 प्लस x2 प्लस एंड सो ऑन एक्स के इक्वल्स टू 8000 के मिल जाएगा। यहाँ पे अगर मैं इसको 1 नंबर दे दूँ तो x1 प्लस x2 प्लस अप टू शो ऑन एक्स के इक्वल्स टू 8000 इंटू के है, उसे हम यहाँ पे पुट कर दें, कहाँ पे, यहाँ पे भी सेम वैल्यू है x1 से लेके xk तक। ओके, और ये वैल्यू हमें दी गई है गार्ड की सैलरी और मैनेजर की सैलरी। गार्ड की सैलरी हमें 5000 दी गई है और मैनेजर की हमें 20000 दी गई है। ओके, तो ये सारी की सारी जो वैल्यू है वो हम यहाँ से पुट कर देते हैं। ओके, हमें पहले तो क्या दिया गया है, x1 प्लस x2 प्लस एक्स के इक्वल्स टू 8000 के। ओके, यहाँ पे अगर हम पुट करें 8000 के प्लस गार्ड की जो सैलरी है वो कितनी दी गई है, 5000 प्लस मैनेजर की जो सैलरी है वो कितनी दी गई है, 20000। ओके, अपॉन a प्लस 2 इक्वल्स टू 9000। तो यहाँ पे ये इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो 8000 के प्लस 5 प्लस 20, ओके 25000 इक्वल्स टू 9000 इंटू के प्लस 2। तो ये क्या मिलेगा, 8000 के प्लस 25000 इक्वल्स टू 9000 के प्लस ये कितना होगा 18000, 9000 इंटू 2। तो अगर ये 18000 को यहाँ पे ले आए और 8000 के को यहाँ पे ले आए तो वो क्या आ जाएगा, 25000 माइनस 18000 इक्वल्स टू 9000 के माइनस 8000 के। ओके, तो ये माइनस करें या सब्ट्रैक्ट करें तो वो क्या आ जाएगा, 7000 इक्वल्स टू 9000 माइनस 8000, वो क्या आ जाएगा 1000 के। तो यहाँ से हमें के की वैल्यू क्या मिलेगी, 1000 को यहाँ पे डिवाइड करेंगे, के इक्वल्स टू 7000 डिवाइडेड बाय 1000, तो 7 मिल जाएगा। हमारा के क्या आ गया, 7 आ गया। तो हमें टोटल स्ट्रेंथ पूछी है, के जो थे वो पहले एम्प्लॉय थे। ओके, अभी 2 नए लोग आए हैं, तो यहाँ पे हमें करंट स्ट्रेंथ के लिए क्या करना होगा, 7 प्लस 2 करना होगा। तो हमारी करंट स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, 9। तो 9 इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। ओके, तो आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।